तो गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल। हम लोग चैप्टर सेकेंड इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऐड करेंगे। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो एक्सक्यूज में बहुत ही आराम से इसको पढ़ने की कोशिश करना हो। तो चलिए, सबसे पहले क्या है यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब इस अर्थ पे, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम क्या बोलते हैं, प्लांट बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं, एनिमल बोलते हैं, फंगाई बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, तो ये एक दूसरे से अलग है। ठीक है, ये देखना है। तो जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब फर्स्ट टाइम किया गया था तो वो ऑन द बेसिस ऑफ क्या था, यूज पे। अब यूज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत पहले हमें नहीं पता था कि कौन से प्लांट है, कौन से एनिमल है, कौन से बैक्टीरिया है, कौन से वायरस है, कौन से फंगाई है। क्योंकि बहुत पहले हमारे पास ना ही माइक्रोस्कोप था, ना ही केमिकल कंपोजिशन को मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट था या कोई टेक्निक था। तो सबसे फर्स्ट टाइम जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो क्या था, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या था, यूज था। जैसे क्या, जैसे कि वो सारे चीज़ें, ठीक है, फूड बोला गया, वो सारे चीज़ों को जिसको हम लोग खाते थे उसको फूड बोला गया। जैसे क्रॉप्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, पल्सेस हो गए, चिकन्स हो गए, ये सारी चीज़ें हम लोग खाने के लिए यूज करते थे, तो इसको हमने क्या बोला, फूड कैटेगरी में रखा। लेकिन बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पे क्रोटोलेरिया हो गया, सनहेम्प हो गया, जूट हो गया और कॉटन हो गया, इसका जो लीफ था या इसे कॉटन से बना हुआ कपड़ा, वो क्लॉथिंग के लिए, बॉडी को कवर करने के लिए, है ना, अपने बदन को ढकने के लिए क्या होता था, यूज करते थे। इसको हम लोग क्लॉथ बोल। जैसे हॉर्स हो गए और बुल हो गए, एक जगह से दूसरे जगह अगर कोई हैवी मटेरियल सामान को ले जाना होता था तो हम लोग हॉर्स या बुल को यूज करते थे, जिसको हम लोग ट्रांसपोर्ट में रखें। ठीक है, और क्या हुआ, शेल्टर, टिम्बर, घर बनाने के लिए छोटे छोटे लकड़ी को काट करके बनाते थे, उसको क्या बोला गया, शेल्टर बोला गया। टिम्बर, उसमें सारे लकड़ी आ जाएंगे। और डॉग जो थे वो हमारे फ्रेंडली थे, हमारे साथ रहते थे। कोई भी हमसे डिफरेंट एनिमल जब भी डॉग देखते थे तो बार्किंग करते थे, इसका मतलब ये सिक्योरिटी के काम करते। तो फर्स्ट टाइम जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुआ था वो क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ यूज हुआ था। तो यूज में क्या देखे, फूड देखे, ट्रांसपोर्ट देखे, क्लोथिंग देखे, शेल्टर देखे एंड सिक्योरिटी। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ए नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था। वाई नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, बिकॉज इसमें कहीं भी प्लांट, एनिमल, फंगाई या सेलुलर लेवल का बात नहीं कर रहा है। कौन फोटोसिंथेटिक है कि नहीं, विच वन इज फोटोसिंथेसिस, विच इज न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉप, ऑटोट्रॉप, किसी भी चीज़ का मेंशन इसमें नहीं है। तो इसको क्या बोला गया था, फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज अ नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। अनदर वन इज टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। So when we seen in our surroundings, so generally there are two different things we observe very easily, that is planting and animalia। हम अपने आसपास दो चीज़ बहुत अच्छे से देख सकते हैं, प्लांट और एनिमल। बात करेंगे बैक्टीरिया की तो क्या होगा, उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, फंगाई को भी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। बट जनरली हम क्या देखते हैं, हमारे आसपास या तो प्लांट होते हैं या तो एनिमेलिया होते हैं। ऑलवेज बीन कॉन्स्टेंट, ये रहेंगे ही रहेंगे। तो कार्लस लिनियस जो थे वो क्या बोले थे कि प्लांट है कि नहीं और एनिमल को, तो ये किस बेसिस पे देखे थे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ क्या था, सेल वॉल। तो प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और एनिमल में सेल वॉल अब्सेंट होता है। ठीक है, तो कार्लस लिनियस के द्वारा जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल,
सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट और सेल वॉल अब्सेंट इन एनिमल। तो इस क्लासिफिकेशन का डिसएडवांटेज क्या था? जैसे कि मान लेते हैं जो यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है, यूनि मतलब क्या होता है? सिंगल। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना हुआ है और वो अपने आप का पूरा मेटाबॉलिक फंक्शन करने के लिए कैपेबल है, दैट इज बैक्टीरिया विथ मल्टी सेलुलर प्लांट, है कि नहीं? तो ये डिसएडवांटेज था कि मल्टी सेलुलर प्लांट हो गया और बैक्टीरिया इसको क्लासीफाई नहीं कर पाए। अब क्यों? क्योंकि जब हम लोग बैक्टीरिया के देखेंगे तो इसमें भी सेल वॉल क्या है? सेल वॉल इसमें प्रेजेंट है। और प्लांट जो है ये क्या है? मल्टी सेलुलर है। मल्टी मतलब क्या होता है? मेनी सेल। ये सिंगल सेल और ये क्या है? मेनी सेल से बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है? जो सेल वॉल है आपका वो क्या है? तो प्रेजेंट है। तो बताओ कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है डेट इज बैक्टीरिया और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है डेट इज प्लांट, दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट है। तो ये चीज़ें का डिसएडवांटेज हो गया, इसको क्लासीफाई नहीं कर पाए। उसी तरह क्या करेंगे, जैसे कि जो बैक्टीरिया है वो क्या है? प्रोकार्योट्स है। ठीक है, वही बात करेंगे। यूकार्योट बैक्टीरिया क्या है? फंगाई है और प्लांट है। तो बैक्टीरिया में भी क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट है। और यूकार्योट्स डेट इज फंगाई और प्लांट में भी क्या है? आपका सेल वॉल प्रेजेंट है। तो ये प्रोकार्योट यूकार्योट का डिफरेंस नहीं बता पाए थे, इसीलिए डिसएडवांटेज हम वो लोग बोल रहे थे। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के नहीं बता पाए थे क्योंकि ये बैक्टीरिया दोनों में क्या है? आपका सेल वॉल प्रेजेंट है। फंगाई की बात करेंगे तो ये है हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग भी क्या है? हेट्रोट्रॉपिक है, दूसरे पर डिपेंड रहता है। फीड एंड डेकम्पोजिशन मटेरियल को, न्यूट्रिएंट को एब्जर्व करता है, ये क्या? फंगाई। उसी तरह फोटोसिंथेटिक हो गया जैसे प्लांट हो गया या ब्लू ग्रीन एल्गे हो गया। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक ये है, बट ये क्या है? फोटोसिंथेटिक। ये क्या है? आउटोट्रॉफिक है। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन का डिसएडवांटेज यही है कि हेरल्स लिनियस ने ये नहीं बताया यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर प्लांट के बारे में, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, प्रोकार्योट यूकार्योट का क्लासिफिकेशन नहीं कर पाया, हेट्रोट्रॉपिक और आउटोट्रॉपिक का क्लासिफिकेशन नहीं करा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि केयरलेस लिनियस का टू किंगडम क्लासिफिकेशन एक का है डिसएडवांटेज है। अब बोलेंगे कि बेस्ड ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल ओनली, तो जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था किस पे था? बेस्ड ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी ओनली। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी का मतलब जो हमने बाहर से देखा, जैसा हमें दिखाई दिया, उसी के बेसिस पे नीड टू यूटिलाइज मोर कैरेक्टर। बट हमें और भी ज़रूरत थी अच्छे से देखने की, तब हम लोग बेहतरीन तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते थे। जस्ट लाइक सेल बायोलॉजी का ज़रूरी था, डेवलपमेंट पैटर्न को हमें ध्यान में देखना था, एनाटॉमी के बारे में देखना था और फाइलोजेनिक रिलेशनशिप के बारे में देखना था। ठीक है, तो ये सारे देखेंगे तो एक कंप्लीट क्या होगा? क्लासिफिकेशन हुआ। बट ये जो क्लासिफिकेशन था क्या था? बेस्ड ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी ओनली। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत थी? सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में क्या देखते हैं कि वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका सेल वॉल किस से बना हुआ है और उसमें केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, डेवलपमेंट पैटर्न का सिस्टम उसमें क्या है, एनाटॉमी का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, डेवलपमेंट पैटर्न का मतलब वो सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि अगर कोई बैक्टीरिया है, कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, तो उसका जो बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। फिर फाइलोजेनिक रिलेशनशिप देखेंगे कि अगर कोई आज कोई मान लो कि एक कोई क्या है ऑर्गेनिज्म है, इसका रिलेशन किससे हो सकता है? एस मान लो कि ये बी है, सी है, डी है, क्या बी सी डी से इसका रिलेशन कोई है? तो आज जो भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं और आज हमारे पास सारे टूल्स एंड टेक्निक अवेलेबल है किसी भी ऑर्गेनिज्म को बेहतरीन तरीके से क्लासिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, तो टी कॉन्गडम क्लासिफिकेशन जो था किसके द्वारा दिया गया था? केयरलेस ने। तो किस पे था? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, इसके पास क्या आया? 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। ये जो है दिया गया था R.H. विटिकर साहब के द्वारा, है ना। कब दिए थे? तो 1969 में दिए थे। तो हमने क्या बोला था पिछले टू किंगडम क्लासिफिकेशन में कि प्लांट और जो एनिमल है ये क्या रहेंगे? ऑलवेज कांस्टेंट रहेंगे। ऑलवेज क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है,
तो प्लांट एनिमल के अलावा इसमें क्या आ गया, आपका फंगाई आ गया। ठीक है, तो वो देखने की कोशिश करेंगे। चलो, तो अब हम लोग शुरू से देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया था, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया था। तो हमने क्या बोला था, जैसे कि प्लांट और एनिमल क्या रहेंगे, तो कांस्टेंट रहेंगे। तो क्या जुट गया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, एक प्रोटिस्टा आ गया। फिर क्या बोलेंगे, प्लांट एनिमल कांस्टेंट रहेंगे, और क्या हो गया, प्रोटिस्टा, और क्या आ गया, मोनेरा। तो ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या आएगा, तो प्लांट रहेगा ही, है कि नहीं, एनिमल रहेगा ही, प्रोटिस्टा, मोनेरा, और क्या जुड़ गया था, फंगाई। ठीक है, तो फंगाई कहाँ पे जुड़ा है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में, हमने देखा। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कभी कभी कि थर्ड किंगडम जो क्लासिफिकेशन था वो किस बेसिस पे था और किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो क्या बोलेंगे, जैसे टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कार्ल लिनियस ने। तो थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हैकल्स ने दिया था, और फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया था। ठीक है, तो थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या ऐड हुआ था, एनिमल प्लांट के अलावा प्रोटिस्टा ऐड हुआ था। ठीक है, अब ये जो प्रोटिस्टा है इसकी बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है। इसमें यूनिसेलुलर यूकार्योट्स, जितने भी यूनिसेलुलर यूकार्योट्स है सब प्रोटिस्टा में आ जाएंगे। इधर वो प्लांट होंगे या इधर वो क्या होंगे, एनिमल होंगे। तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि वो प्रोटिस्टा वो कौन सा है जो अभी तक बहुत अच्छे से इसको क्लासीफाई नहीं किया गया। क्यों, मैंने बोला कि सिंगल सेल, या इसी को क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर यूकार्योट्स। यूनिसेलुलर का मतलब क्या था, कुछ ऐसे एनिमल्स है जो सिंगल सेल के बने हैं वही प्रोटिस्टा में आते हैं, या कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सिंगल सेल के बने तो वो भी प्रोटिस्टा में आते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। फिर क्या आया, मोनेरा। मोनेरा किस बेसिस पे आया, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल का जो स्ट्रक्चर था, कंपोजिशन, उसके बेसिस पे फंगाई आया। तो क्राइटेरिया क्या है, जब किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है। ठीक है, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, तो प्रोकार्योट में क्या होगा, मोनेरा प्रोकार्योट है, यूकार्योट रेस्ट सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यूकार्योट्स हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म है वो ओनली क्या है, मोनेरा है, जो क्या है, प्रोकार्योटिक्स है। बाकी सारे के सारे क्या है, आपका यूकार्योट्स है। बट जब बात करेंगे प्रोटिस्टा का तो यूकार्योट है, बट कौन सा, कैसा यूकार्योट है, तो सिंगल यूनिसेलुलर यूकार्योट्स क्या है, प्रोटिस्टा है। तो मोनेरा क्या है, ओनली प्रोकार्योट, प्रोकार्योट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सारे कहाँ पे लगवाएंगे, आपके मोनेरा में आएंगे। सारे भी बैक्टीरिया आएंगे यूनिसेलुलर, वो कहाँ पे आएंगे, यूनिसेलुलर मोटे जितने बैक्टीरिया सब कहाँ पे आएंगे, प्रोकार्योट होना चाहिए वो मोनेरा में। और प्रोटिस्टा में क्या होगा, सिंगल सेल यूकार्योट्स। यही ये जो कंसेप्ट है यही हमें बार बार कन्फ्यूजन हो जाता है और ये चीज़ें नहीं समझ में आती है। फिर क्या बोलेंगे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, यूनिसेलुलर, या क्या बोल रहा है, यूनिसेलुलर यूकार्योट्स। जैसे हाँ अभी हमने बोला था प्रोटिस्टा, है ना। और क्या बोल रहा है, मल्टी सेलुलर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मल्टी सेल। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि जो यूनिसेलुलर यूकार्योट है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोटिस्टा में बोलेंगे। ठीक है, फिर क्या बोलेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये आउट्रोट्रॉपिक हो सकता है या हेट्रोट्रॉपिक हो सकता है। रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। फाइलोजेनिक रिलेशन का मतलब क्या होता है, एवोल्यूशनरी हो सकता है। एवोल्यूशनरी का मतलब उसका रिलेशन किसी के साथ, कंबाइन करके देखेंगे तो मिल जाएगा। फिर क्या आया, सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन कोई बहुत चीज़ नहीं है, फाइव से ही ओरिजिनेट हुआ है, आप देख सकते हैं कैसे होगा। तो सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो कार्ल ह्यूज के द्वारा दिया गया था। इन्होंने बोला था कि इसमें थ्री डोमेन सिस्टम का नाम दिया था। सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बोला जाता है। कैसे, तो हमें क्या पता है किंगडम कितने हैं, तो क्या, पांच। क्या क्या था, तो पहला मान लेते हैं, ये यहाँ पे क्या है, पहला था एनिमेलिया। प्लांट मान लेते हैं, देखो एनिमेलिया मान लो एक, प्लांट दो, तीन,
4 और क्या था 5। बट ये 5 का क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। मोनेरा को हम लोग दो भाग में बांटा, यू बैक्टीरिया और आर्क बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। वही बात करें आर्क बैक्टीरिया का मतलब क्या है, तो ये जो है प्रीमिटिव टाइप का बैक्टीरिया, प्रिमिटिव टाइप बैक्टीरिया, ठीक है। प्रिमिटिव टाइप का क्या है, ये बैक्टीरिया है, इसको क्या बोलते हैं, आर्किया बोलते हैं। तो यू बैक्टीरिया से यू बैक्टीरिया आया, ठीक है। आर्क बैक्टीरिया से आर्किया आया, तो 1 2, ठीक है। और ये जो है प्रोटिस्टा से ले करके अगर प्लांट को देखेंगे तो सारे का सारे क्या है, यूकार्योट है, तो यूकार्योट को यूकार्या बोला। तो यू बैक्टीरिया, आर्किया और यूकार्या, ये इसको क्या बोला गया है, डोमेन बोला गया है, 1 2 और 3, इसीलिए इसको क्या बोला गया, 3 डोमेन सिस्टम बोला गया। तो यूकार्या में क्या आएगा, यूकार्योट्स, डेट इज एनिमलिया, प्लांटी, फंगाई, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या याद रखना है हमें कि यूकार्योट तो है बट कैसा, यूनिसेलुलर यूकार्योट, ठीक है। अब आ जाते हैं देख लिया हमने, तो मोनेरा को किस बेसिस पे हम लोग यू बैक्टीरिया और आर्क बैक्टीरिया किस बेसिस पे डिफाइंड किया, तो प्रेजेंस ऑफ 16S rRNA, ठीक है। जब हम लोग सेल साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ पे 16 या DNA पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर, तो वहाँ भी ये डिस्कस वहाँ पे करेंगे। तो ये प्रेजेंस और अब्सेंस में है, जिसमें क्या है 16S rRNA प्रेजेंट है उसको यू बैक्टीरिया बोलेंगे, उसमें क्या है वो प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंट है। बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर्स है किसका, जो हमने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन देखा था, जैसे एनिमेलिया, प्लांटी, फंगाई, प्रोटिस्टा। तो देख रहे हो ये भी क्या है, यूकार्योट, यूकार्योटिक, 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 बट ये क्या है, सिंगल यूकार्योटिक। फिर क्या बोलेंगे इसको, ये है प्रोकार्योटिक। तो सेल टाइप क्या है, ये है प्रोकार्योट, बाकी सारे के सारे क्या है, यूकार्योट। मीन्स मोनेरा इज अ प्रोकार्योट, रेस्ट ऑफ यूकार्योट। जब सेल वाल की एक्सक्यूज मी, लगता है थोड़ा तबीयत खराब, बहुत ठंड लग रही है यहाँ पे नॉर्थ लखीमपुर में। तेजपुर के रेस्पेक्ट में नॉर्थ लखीमपुर में अभी बहुत ठंड है, और मैं ये टी शर्ट पहना हूँ शायद इसीलिए। चलिए हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं कि सेल वाल की बात कर। तो देखो जो हमें पता है उसी के बारे में पहले बात करते हैं। हमें क्या पता है कि प्लांट में सेल वाल होता है कि नहीं, किसका बना रहता है, सेलुलोज का। तो सेलुलोज क्यों लिया, क्योंकि हमें इसके बारे में पता है। अब सेलुलोज है तो बीटा डी ग्लूकोज यहाँ पे दिया है, तो बीटा डी ग्लूकोज क्या है, ये भी क्या है, सेलुलोज है। मतलब बीटा डी ग्लूकोज बहुत सारा ये मोनोसैकेराइड्स मिल करके आपको क्या बनाएंगे, सेलुलोज बनाएंगे। एक्चुअली ये बायो मॉलिक्यूल्स में मैं ही पढ़ाऊँगा, इसको याद रखेंगे, ठीक है। फिर बोला है कि फंगाई के बॉडी में है कि नहीं, फंगाई के सेल में जो सेल वाल पाया जाता है वो काइटिन का बना रहता है, NAG, नाग, ठीक है। ये भी मैं बताऊंगा बहुत डिटेल्स में। फिर बोल रहा है कि प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा जो होता है जैसे हम बोला था क्या, सिंगल यूनिसेलुलर, तो किसी किसी में प्रेजेंट रहते हैं। देखिए अगर बात करेंगे मोनेरा का, जिसको क्या बोलते हैं, सोल मेंबर ऑफ बैक्टीरिया, तो पॉलीसैकेराइड इसमें क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, अमीनो एसिड भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, पॉली पेप्टाइडोग्लाइकॉन और प्यूडोम्यूरिन, ये सारे के सारे क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। फिर बोला कि एनिमल में यूकार्योट क्या रहेगा, यहाँ पे अब्सेंट रहेगा। ये समझ में रहे, क्योंकि सेल वाल एनिमल में नहीं होता है। अब बोला कि बताओ भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो यूकार्योट है तो होगा ही। यूकार्योट का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, और प्रोकार्योट का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये भी सेल का बना होता है, ये भी सेलुलर, ये सेलुलर बट क्या है, लूज टिश्यू भी रहता है, क्योंकि ये फंगाई है। और क्या होता है, टिश्यू और ऑर्गन, और क्या है, ऑर्गन सिस्टम में रहता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो मेजोरिटी में ये हेट्रोट्रॉपिक है, मतलब जो बैक्टीरिया होता है, मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया क्या करते हैं कि दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं खाने के लिए, फूड के लिए। बट सम आर ऑटोट्रॉपिक होते हैं, दे प्रिपेयर्ड फूड ऑन सेल। तो इन प्रोटिस्टा वी कैन से फोटोसिंथेटिक, सेफ्रोफाइटिक और हेट्रोट्रॉपिक होते हैं।
मीन्स प्रोटिस्टा में देख सकते हैं, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसके पास सारे क्या है, कंडीशन अप्लाई है। फोटोसिंथेटिक, फिर मीन्स एब्सेंस ऑफ फूड, ये प्रिपेयर्ड एन ऑन फूड। सेप्रोफाइट, कोई भी अगर सड़ा गला चीज़ रहेगा उसको खा सकते हैं, ठीक है। सेप्रोफाइट मतलब दूसरे पर रहेंगे। फिर क्या बोल रहा है, हेट्रोट्रॉफिक, दूसरे पर डिपेंडेंट भी रह सकते हैं। फिर बोल रहा है यहाँ पे फंगाई के बारे में, तो सेप्रोफाइट्स और क्या है, पैरासाइटिक होते हैं। इसमें क्या है, फोटोसिंथेटिक, और ये होलोजोइक होता है। और हेट्रो, होलोजोइक का मतलब क्या होता है, होलोजोइक एक मैकेनिज्म होता है, जैसे फूड को इनगल्फ करते हैं देन दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये क्या है, एनिमल एनिमल का मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है। और क्या होता है, हेट्रोटॉपिक। ये होलोजोइक को याद रखो कि कोई भी चीज़ खाना निगल कर खाते हैं, जो निगल कर खाते हैं उसको होलोजोइक बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बात बोला है कि जो भी हम अर्लियर क्लासिफिकेशन देखे, तो प्लांट यूनिफाइड मेनी ऑर्गेनिज्म विथ डिफरेंट कैरेक्टर्स, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म विथ सेल वाल, है ना। तो हमने देखा क्या कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है सेल वाल है। देखो ये किसे कहानी है मैं बता रहा हूँ, थोड़ा पीछे जाते हैं। इन्वॉल्व को छोड़ दो तो सब में क्या है, सेल वाल है कि नहीं, सेल वाल। देखो यहाँ पे भी सेल वाल है, यहाँ पे भी सेल वाल है, यहाँ पे भी सेल वाल है, यहाँ पे, बट केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, अलग अलग है। बात समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या था, बहुत पहले ये सारे को मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई और प्लांट को प्लांट ही माना जाता था। बातें समझ में आ रही है, क्यों, बिकॉज सब में क्या है, सेल वाल प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि कार्लस लिनियस ने जब दो हमने देखा था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, तो क्या दिया था, प्लांट और एनिमल, तो वो किसके बेसिस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वाल था। ऑल ऑर्गेनिज्म विथ सेल वाल, सबके ऑर्गेनिज्म के पास क्या है, सेल वाल। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रेन्युल का, प्रोटिस्टा हो गया, फंगाई हो गया, एल्गी हो गया, मोसेस, सबके पास क्या है, आपका सेल वाल है। बट बैक्टीरिया यहाँ पे क्या है, प्रोकार्योट्स है। ब्लू ग्रेन्युल क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। और ये क्या है, फंगाई हेटरोट्रॉपिक है, और क्या है, यूकार्योट है। एल्गी क्या है, आउटोट्रॉपिक है, ठीक है। मोसेस क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मोनेरा जो है वो क्या है, प्रोकार्योट्स है, और प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेलुलर यूकार्योट्स है। फंगाई क्या है, हेटरोट्रॉपिक, इसका जो सेल वाल बना होता है काइटिन का। प्लांटी का क्या है, आउटोट्रॉपिक, और सेल वाल बना है किसका, तो सेलुलोज का। वही बात करें एनिमल में क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक है, और सेल वाल क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो यूनिसेलुलर यूकार्योट की बात करेंगे तो क्लाइडोमोनास क्या है, क्लोरेला क्या है, ये दोनों प्लांट के अंदर में आता है। मतलब प्लांट है बट क्या है, यूनिसेलुलर यूकार्योट्स है। वही बात करेंगे अमीबा, पारामीशियम, ये भी क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। बट ये क्या है, एनिमेलिया है। मैं बोला था ना क्या कि जो प्रोटिस्टा है उसको अभी तक बेहतरीन तरीके से क्लासिफिकेशन नहीं किया गया। क्यों, क्योंकि देखो ना जी, सिर्फ यूनिसेलुलर यूकार्योट की बात करें तो क्लाइमोडोनस प्लांट होते हुए भी प्रोटिस्टा में है, और अमीबा और पैरामीशियम एनिमेलिया होते हुए भी क्या है, प्रोटिस्टा में है। यहाँ पे कहाँ क्लासिफिकेशन हुआ कि कौन सा प्लांट है कौन सा एनिमल है, दोनों को प्रोटिस्टा में रख दिया। किस बेसिस पे दोनों को रखा, बिकॉज ऑफ बोथ आर द यूनिसेलुलर यूकार्योट्स। कैन यू अंडरस्टैंड? So let's start one by one all the classification. That is, first one is Monera. So Monera को we can sole member are bacteria, that is आर्किया, क्योंकि क्या है, आर्किया प्लस क्या है, ये यूकार्योट्स है, नहीं ये प्रोकार्योट्स है ना, आर्किया। मोनेरा को क्या बोला था, याद है, दो भाग में हमने डिवाइड किया था ना, मोनेरा को दो भाग में डिवाइड किया था, ठीक है। कॉस्मोपोलिटन मीन्स प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। कॉस्मोपोलिटन मीन्स क्या होता है, प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरीवन, ठीक है। इट इज ए एक्सट्रोमोफाइल्स, इसको क्या बोलता है, एक्सट्रीमोफाइल्स बोल सकते हैं, बिकॉज दे लाइव इन अ एक्सट्रीम प्लस लविंग, वहाँ पे रह सकते हैं। जैसे कि साल्टी एरिया बहुत ज़्यादा हो, एसिडिटी बहुत हाई हो, टेम्परेचर बहुत हाई, वहाँ पे भी क्या होते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो मेजोरिटी में हमने देखा था टेबल में कि क्या था, हेट्रोट्रॉपिक था, बट सम ऑफ क्या है, आउटोट्रॉपिक है। आउटोट्रॉपिक में क्या हो सकता है, केमो आउटोट्रॉपिक हो सकता है, बस लाइक कुछ बैक्टीरिया होता है जो केमोसिंथेटिक हो सकते हैं, केमिकल को क्या करता है, यूटिलाइज करता है, जैसे सल्फर बैक्टीरिया। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो फोटो क्या करते हैं, आउटोट्रॉपिक, मतलब सन के लाइट से क्या करते हैं, अपने फूड न्यूट्रिशन को प्रिपेयर करते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सिंपल इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होगा, बट इनका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है। वाई कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, बिकॉज ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। और यही क्या है, फीचर से इसका कि ये क्या है, आपका एक्सट्रीम
साल्टी एरिया में भी रह सकते हैं, एसिडिक और टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे भी ये अब सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? बिकॉज ये स्ट्रक्चर इसका सिंपल है बट बिहेवियर इज अ वेरी कम्प्लेक्स। सो मोस्ट कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मोनेरा में पाया जाता है, डेट इज बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, इसमें जितने भी आ जाएंगे क्या आ जाएंगे आपको, आर्किया। अब यहाँ पे हम लोग और देखेंगे शेप ऑफ बैक्टीरिया की बात करेंगे तो जनरली 4 टाइप ऑफ बैक्टीरियम का सेल होते हैं। जैसे कोकी, कोकी का मतलब क्या होता है, ये जो राउंड होता है, राउंड शेप को क्या बोला है, कोकी। अब देखो ये जो है एक कोकी, ये देखो ये बड़ा स्ट्रक्चर है बट यहाँ पे छोटा है, एक कोकी। अब ये कोकी आपस में कनेक्ट हो करके बहुत बड़ा एक फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, चेन बना सकते हैं, तो क्या बोलते हैं, स्टेप्टोकोकी भी बोलते हैं। बातें समझ में आ रही है, स्टेप्टोकोकी बोलते हैं। ये आगे हम लोग 12th क्लास के चैप्टर में हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे, वहाँ पे स्टेप्टोकोकी। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि बैक्टीरिया का जो शेप है वो बेसिलस हो सकता है। बेसिलस का मतलब क्या होता है, रॉड होता है। ठीक है, कोकी का मतलब राउंड, बेसिली मतलब रॉड। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है रॉड टाइप का, यहाँ पे क्या है, इंडोस्पोर यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या आप बोलेंगे, स्टेफाइलोकोकस इसको बोल सकते हैं। देखो ये जो है स्टेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस बोल सकते हैं। अगर इस टाइप का अगर ये राउंड राउंड शेप हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिलस शेप का ये हो गया। विब्रियो की बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कॉमा होगा, कॉमा शेप का क्या है ये विब्रियो हो गया। वही बात करेंगे एस्पिरलम, एस्पिरलम में क्या हो जाएगा, स्पाइरल। जैसे हम लोग कॉपी बुक खरीदते हैं, इस टाइप का क्या होता है, यहाँ पे छेद छेद होता है कि नहीं, और वहाँ पे क्या रहता है, इस टाइप का स्पाइरल रहता है, डेट इज स्पाइरल। और यहाँ पे क्या है, फ्लैजेला, यहाँ पे बोथ साइड प्रेजेंट रहा है। वाई प्रेजेंट रहते हैं फ्लैजेला, बिकॉज ऑफ द दे हेल्प इन द मूवमेंट। हमने क्या देखा कि जो मोनेरा है उसको जनरली 2 भाग में डिवाइड किया गया, आर्क बैक्टीरिया और क्या था, यू बैक्टीरिया। तो इसमें देखते हैं आर्क बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है, खतरों का खिलाड़ी, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमोफाइल्स दे प्रेजेंट इन एवरीवेयर है। वो एसिडिक मीडियम हो, टेम्परेचर हाई हो, अल्कलाइन मीडियम हो या सॉल्टी मीडियम, वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। रीजन क्यों खतरों का खिलाड़ी बोला, बिकॉज होता है डिफरेंट सेल वाल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्यूडोम्यूरिन। इसका जो सेल वाल है किसका बना हुआ है, स्यूडोम्यूरिन का बना होता है, जो क्या होता है, एक लिपिड का ब्रांच होता है। ठीक है, बहुत सारे लिपिड का ब्रांच होता है और इसमें ईथर का क्या रहता है, लिंकेज रहता है। याद रखेंगे स्यूडोम्यूरिन का मतलब क्या होता है, लिपिड का ब्रांच रहेंगे और इस ईथर का लिंकेज रहेंगे। आप स्यूडोम्यूरिन याद रखोगे, बायोमोलिक्यूल जब बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब बोले कि हाइलोफाइल्स का मतलब करता है दोज बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉल्टी एयर, जैसे कि NaCl के मीडियम में भी प्रेजेंट रहते हैं। हाइलोफाइल्स ज़्यादा टेम्परेचर में, थर्मो एसिडोफाइल्स का मतलब टेम्परेचर में भी रह सकते हैं, एसिड में रहता है, और पी लो एच, अगर pH लो है तो हम भी वहाँ पे भी ये प्रेजेंट रहते हैं, डेट इज थर्मो एसिडोफाइल्स। यहाँ पे क्या लिखा है, मेथेनोजेंस बोलते हैं। मेथेनोजेंस का मतलब क्या है, गट अप रूमिनेंट। गट अप रूमिनेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि काव हो गया, बुफैलो हो गया, भैंस हो गया, तो हमेशा क्या करते हैं, उसके गट में होते हैं, हमेशा वो अपने माउथ चलाते रहते हैं, देखो तो वहाँ पे भी क्या होता है, मिथेनोजेन, ये CH4 पाया जाता है। तो गट अप रूमिनेंट है, रूमिनेंट एनिमल किसको बोलते हैं, जो वो माउथ जो चलाते रहता है उसको बोलते हैं। तो गट अप रूमिनेंट में पाया जाता है, जिससे बायोगैस का फॉर्मेशन रहता है, जिसको गोबर गैस में। तो इसके गोबर में भी क्या होता है आपका, ये क्या पता है, मीथेन ये पाया जाता है। तो लाइटिंग और कुकिंग में इस गोबर गैस को क्या करते हैं हम लोग, जनरली यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रिजिड सेल वाल होते हैं। ठीक है, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ पे सेल वाल जो है NaM + NAG, नाम और नाग, ठीक है, ये से बना होता है। फ्लैजेलम जो होता है इसमें क्या होता है, मोटेलिटी का है, काम करते हैं। साइनोबैक्टीरिया की बात करेंगे उसमें पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, जैसे क्लोरोफिल ए लाइक पिगमेंट रहते हैं, जिस कारण क्या होता है, वो ग्रीन दिखाई देते हैं, थोड़ा ब्लू ग्रीन दिखाई देते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को बीजीए बोलते हैं, जो क्या होता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक होता है। ठीक है, जो लाइट के प्रेजेंस में अपना न्यूट्रिशन कर लेते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल होता है, फिलामेंटस होते हैं, फ्रेश मेरीन और टेरेस्ट्रियल में पाए जाते हैं, और क्या होता है, ब्लूम, मतलब बहुत ज़्यादा से इनका पॉपुलेशन बढ़ सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक भी क्या है, यू बैक्टीरिया है। ठीक है, यह साइनोबैक्टीरिया के केस में आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये बैक्टीरिया का है। यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारा फिलामेंट क्या है यहाँ पे अटैच है, देख रहे हैं। बट यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, हेट्रोसाइस्ट प्रेजेंट है, हेट्रोसिस्ट है। हेट्रोसिस्ट क्या होता है, यहाँ पे सारे के सारे में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे। बट ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन को क्या होगा, रिमूव नहीं करना। जैसे यहाँ पे देखो वेजिटेटिव सेल हो गया, सारे के सारे वेजिटेटिव सेल, यहाँ पे भी क्या है, हेट्रोसाइट्स है, ठीक है, नॉस्टम। तो जनरली नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन हेट्रोसाइट क्या करता है, जब ऑक्सीजन आएगा तो इसको रोकता है, तो ऑक्सीजन के अमाउंट क्या हो जाएगा उसके बॉडी में ऑलरेडी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और ये क्या है, ये मुसिलेजनस क्या है, शीत है, जिसका दूसरा नाम क्या है, जिलेटिनस शीत भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बैक्टीरिया में हेट्रोसिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन बिकॉज दे प्रिवेंट या डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अब बात करेंगे केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप का। दोज ऑर्गेनिज्म यूज केम मीन्स सपोज कि दिस इज द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट दैट इज नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया, है ना। तो अमोनिया में क्या हो सकता है, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारे के सारे क्या हो सकता है, रिसाइकलिंग हो जाते हैं। तो जब ऑक्सीडाइज होंगे प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइज, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन जाएंगे। और उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करेंगे, ये ऑर्गेनिज्म उसको यूटिलाइज करेंगे और एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये केमो ऑटोट्रॉपिक का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी होते हैं, जस्ट लाइक डिकम्पोजर हो गया और पार्ट ऑफ ह्यूमन। जैसे क्या होगा, कर्ड हो गया, कर्ड जो बनता है, ठीक है। तो कर्ड कर्ड हो गया या एंटीबायोटिक्स हो गया, ये बनता है किसके लिए, डिकम्पोजर एंड आर पार्ट ऑफ ह्यूमन। हम लोग ह्यूमन अफेयर में इसका यूज होता है, यानी इसका हम लोग खाने पीने में यूज कर सके। देखिए सम आर पैथोजेनिक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपको, जैसे देखो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, तो ये हेल्प करते हैं हमारे लिए, बेनिफिशियल है। बट कुछ ऐसे है जो पैथोजेनिक होते हैं, जो हमें डिजीज काउज करते हैं, जस्ट लाइक कोलेरा। जैसे विब्रियो कोलेरा पूरा नाम है, तो विब्रियो कोलेरा क्या है, एक बैक्टीरिया जिससे क्या होता है, कोलेरा बीमारी होती है। सल्मोनेला टिफी क्या है, बैक्टीरिया का नाम है जिसके कारण क्या होता है, टाइफाइड बीमारी होती है। कैंकर, सिट्रस कैंकर क्या है, जेंथोमोनास सिटी से क्या होता है, सिटर कैंकस होता है। टेटनस हम बीमारी का नाम जाते हैं, तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी एक बैक्टीरिया का नाम है जिससे क्या होता है, टेटनस हमें आपको क्या होता है, बीमारी होती है। तो दीज आर द विब्रियो कोलोरेला, सल्मोनेला टिफी, है ना, जेंथोमोनास सिटी एंड क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, ऑल आर द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है। अब सपोज कि दिस इज द लीफ, है ना, जब ये प्लांट से डिटैच होते हैं तो ये डेथ हो गया। अब क्या होगा, धीरे धीरे डिकम्पोज होगा और ये इनऑर्गेनिक प्लस एटीपी में क्या हो जाएगा, ये फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे बैक्टीरिया का कुछ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े। तो बैक्टीरिया जो है वो फ्यूजन के द्वारा क्या करता है, सिंपल फ्यूजन के द्वारा क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। सपोज दिस इज द बैक्टीरियल सेल, ये न्यूक्लियस हो गया, है कि नहीं। यहाँ पे क्या हो गया, तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। दो हो गया, ठीक है, फिर ये दो हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, फ्यूजन का मतलब टूटना, एक बॉडी दो भाग में डिवाइड टूट गया। बट कैसे टूटेगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, अंदर का जो सेंटर में जो रीजन है, देखो अगर ऐसा बात करें कि अगर ये प्रोकैरियोट है तो न्यूक्लियस नहीं होगा, तो क्या होगा, फिर न्यूक्लियोइड होगा। तो सबसे पहले न्यूक्लियोइड क्या होगा, डिवाइड होगा। देन क्या होगा, सेल वॉल क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है, बोथ साइड से, और फाइनली ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइनली ये दो भाग में टूट जाएगा। तो बोल रहा है कि जनरली बैक्टीरिया वो फ्यूजन के द्वारा क्या करता है, रिप्रोडक्शन करते हैं, एक से दो हो जाते हैं। बट कंडीशन अगर अनफेवरेबल हो तो उस वक्त क्या करता है बैक्टीरिया, स्पोर का भी फॉर्मेशन करते हैं। तो स्पोर प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी, स्पोर जो होता है इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करता है। जस्ट लाइक सपोज ये स्पोर है, आउटर कवरिंग है, तो जर्मिनेट अंडर द फेवरेबल कंडीशन। जैसे फेवरेबल कंडीशन रिकवर होगा तो क्या हो जाएगा, वो फिर जर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। हो गया फ्यूजन, हो गया स्पोर, हो गया, और क्या हो गया, कंजुगेशन। अब कंजुगेशन को क्या बोलता है, मिमिक बोलते हैं, मिमिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या प्रिमिटिव सेक्स रिप्रोडक्शन। फर्स्ट टाइम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था उसको हम लोग कंजुगेशन बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि सपोज यहाँ पे क्या है कि ऑर्गेनिज्म है, एफ
माइनस दिया है, यहाँ पे क्या है, ए पॉजिटिव दिया है। ठीक है, तो सपोज करोगे कि ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में जनरली जब देखा जाएगा तो उसमें क्या होता है, एक जीनोमिक डीएनए होता है और क्या होता है, प्लाज्मा डीएनए। इसमें मान लो कि क्या है, प्रेजेंट है प्लाज्मा डीएनए, दैट इज एफ पॉजिटिव। इसमें वो प्लाज्मा डीएनए क्या है, निगेटिव है, नहीं है, मतलब एफ निगेटिव। ये क्या होगा, जब आपस में जुड़ेगा तो इसको क्या बोलते हैं, सेक्स पिलाई। सेक्स पिलाई के द्वारा क्या होता है, जुड़ते हैं, और ये डीएनए इसमें ट्रांसफर होकर यहाँ पर भी आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, डीएनए ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, तो इसको क्या बोलते हैं, कंजुगेशन बोलते हैं। तो देखो लग रहा है कि नहीं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, बट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, कंजुगेशन बोलते हैं। इसीलिए इसको बोला गया है मिमिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला गया है। ठीक है, अब माइकोप्लाज्मा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा बोला कि स्मॉलेस्ट लैग सेल वाला। इसमें क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है, बैक्टीरिया से भी क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है, इसमें सेल वाल होता ही नहीं। लाइफ विदाउट ऑक्सीजन कोई लाइफ होता है, मतलब दैट मीन्स दैट इज एनएरोबिक। अभी जो पढ़ रहे तो क्या था, एरोबिक था। एरोबिक का मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिक का मतलब ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो बोला कि स्मॉलेस्ट लैग सेल वाल कैन लाइव विदाउट O2, मे बी पैथोजेनिक, ये डिजीज काउजिंग पैथोजेनिक भी हो सकते हैं। जस्ट लाइक एनिमल और प्लांट दोनों में आपको ये डिजीज काउजिंग हो सकता है। अब देख सकते हैं न्यूमोनिया लाइक, है ना, PPLO बोलते हैं, है ना, PPLO न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। फिर प्लांट में देखेंगे विचेज ब्रूम फाइलवाइडी होता है। इसमें क्या होता है, विचेज ब्रूम का मतलब मान लो कि प्लांट हो गया, और यहाँ पे क्या होता है, जनरली ब्रांच निकला एक, और क्या बहुत अच्छे से लीफ निकलेंगे, बहुत अच्छे से लीफ निकलेंगे। बट इसमें क्या होगा, ब्रूम जब होगा तो क्या होगा, बहुत सारे छोटे 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 एक जगह से ब्रांच निकल सकती है। इसमें जो लीफ होगा छोटे छोटे लीफ, बहुत सारे लीफ हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द माइकोप्लाज्मा। ये क्या है, ये पैथोजेनिक हो सकता है। तो प्लांट में विचेज ब्रूम उसको बोलते हैं, जब बहुत सारे लीफ छोटे छोटे, जिस नॉर्मल साइज से छोटे होते हैं और नंबर एबनॉर्मल होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। लैग सेल वॉल का मतलब लैग रिजिडिटी, नो फिक्स शेप, और इसको क्या बोलते हैं, प्लूरोमॉर्फिक, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। तो लैक ऑफ सेल वॉल, तो इसको क्या बोलते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। देखो कैसे जोकर ऑफ प्लांट बोलते हैं, ये जो है माइकोप्लाज्मा, इसको क्या बोला जाता है, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। इस प्लांट है कि क्या है, देखो ये तो क्या है, लैक सेल वॉल, ऑक्सीजन की इसको जरूरत नहीं है, और ये क्या है, पैथोजेनिक है। ठीक है, इसको क्या बोलता है, लैक रिजिडिटी, सेल वॉल नहीं है, नो फिक्स शेप, कोई फिक्स शेप नहीं है, इसको क्या बोला, प्लूरोमॉर्फिक। प्लूरोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, ब्लड किंगडम, इसको बोला जाता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट काफ़ी वीडियो में कमेंट करके